नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेंटोर ट्यूटोरियल्स में। सुपर टेट सीरीज का आज दूसरा वीडियो हम लोग लेके आए हैं और आज का टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। पहले वाले टॉपिक में बच्चों हम लोगों ने क्या किया था, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसका वीडियो आप लोग जाकर के देख सकते हैं। टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग सारी चीजें कवर करते चलेंगे, स्पेशली मैथ्स, साइंस, जीके वाला जो पोर्शन है वो हम इस चैनल पे लगातार आपको कंटेंट देते रहेंगे। तो लगातार जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ ताकि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिल सके। तो आइए आइए पढ़ते हैं इसको, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को, जो पाचन तंत्र है। ठीक है, तो ये आपके सामने डायग्राम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब है बच्चों कि हम फूड को इंजेस्ट करेंगे और उसको फाइनली ब्रेक करके एनर्जी बनाने के लिए जब उसको ब्लड में भेजेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक एलिमेंट्री कैनाल है बच्चों। एलिमेंट्री कैनाल क्या है? माउथ से लेकर के ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो पूरा पैसेज है माउथ से लेकर के माउथ टू एनस, रेक्टम, ये पूरा पैसेज क्या कहलाता है बच्चों? एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। क्या कहलाता है? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। इसी एलिमेंट्री कैनाल में जगह जगह पे पाचन होगा, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स का, कहीं पे कार्बोहाइड्रेट का, कहीं पे प्रोटीन का, कहीं पे विटामिन का पाचन होगा बच्चों। ठीक है, और फाइनली हम इसको एक एक डिटेल में देखेंगे कि कौन सी जगह पे क्या हो रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो हमारा पहला पोर्शन है, सबसे पहला जो पोर्शन है हमारा, जो माउथ का पोर्शन है, उसको देखते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है। तो माउथ की बात करें तो सबसे पहला हमारा जो डाइजेशन है वो कहां से स्टार्ट होता है? माउथ से स्टार्ट होता है। कहां से? माउथ से स्टार्ट होता है। अगर आप माउथ में देखेंगे तो सबसे पहली चीज आपको क्या मिलेगा बच्चों? टीथ मिलेगा। क्या? टीथ। माउथ में जो स्पेस है उसको हम क्या बोलते हैं? ओरल कैविटी। क्या बोलते हैं? ओरल कैविटी बोलते हैं, या फिर बकल कैविटी भी बोलते हैं। ओरल कैविटी या बकल कैविटी बोलते हैं। और इसी ओरल या बकल कैविटी में हमको एक चीज आपको दिखेगी, टीथ। ठीक है, दांत। क्या करता है बच्चों दांत? ये क्या करता है? ब्रेक डाउन द फूड। ब्रेक ब्रेक डाउन द फूड, ठीक है, इनटू स्मॉलर पीसेस। इनटू स्मॉलर पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ देता है। किसको? खाने को। ठीक है। दूसरी चीज बच्चों जो हम देखते हैं वो होता है टंग। क्या होता है? टंग, हमारी जीभिया। ठीक है, ये क्या करती है? ये ग्रिप बनाती है। ठीक है, मेंटेन मेंटेन ग्रिप, मेंटेन ग्रिप। और इसके पास बच्चों टेस्ट बर्ड्स भी होते हैं। टेस्ट बर्ड्स भी होते हैं जिससे हमें स्वाद आता है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज माउथ में प्रेजेंट है वो है सलिवरी ग्लैंड। क्या है? सलिवरी ग्लैंड बच्चों। सलिवरी ग्लैंड जो प्रेजेंट होता है वो तीन होते हैं बच्चों यहां पे। पहला आपको दिखेगा यहां पे, एक मिनट, पहला आपको दिखेगा पैरोटिड। पैरोटिड, दूसरा सबलिंगुअल, और तीसरा सब मैंडिबुलर। सब मैंडिबुलर। ये तीन बच्चों सलिवरी ग्लैंड होते हैं, और ये तीनों मिलकर के सलाइवा रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? सलाइवा रिलीज करते हैं। लार, थूक जो होता है उसको बच्चों रिलीज करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप सबको? आगे देखते हैं। अब ये जो सलाइवा होता है बच्चों, सलाइवा सलाइवा कंटेन सलाइवा कंटेन सॉरी, सलिवरी ग्लैंड, एक मिनट,
सलिवरी ग्लैंड कंटेन सलाइवा, कंटेन सलाइवा। और इस सलाइवा में बच्चों एक एंजाइम होता है। क्या होता है? एंजाइम होता है। उस एंजाइम को हम क्या बोलेंगे? उस एंजाइम को हम बोलेंगे सलिवरी अमाइलेज, सलिवरी अमाइलेज। ठीक है, यहां तक की कहानी समझ में आई। टीथ फूड को ब्रेक करता है, टंग ग्रिप बनाता है और टेस्ट बड्स देता है। तीसरी चीज क्या है? सलिवरी ग्लैंड है। पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर, ये तीन सलिवरी ग्लैंड है। ये मिल करके सलाइवा रिलीज करते हैं। और सलाइवा में बच्चों एक एंजाइम है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है सलिवरी अमाइलेज। अब ये सलिवरी अमाइलेज क्या करता है, इसको हम ध्यान से समझते हैं। देखिए, आपने जो भी फूड खाया, उस फूड में अगर कोई कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा, क्या चीज? कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट कहां पे होता है? कार्बोहाइड्रेट बच्चों प्रेजेंट होगा रोटी में, ब्रेड में, चावल में, इन सब में कार्बोहाइड्रेट होगा। तो ये कार्बोहाइड्रेट जैसे हमारे माउथ में आएगा हमारे फूड से, तो क्या होगा? सलाइवा में प्रेजेंट ये जो सलिवरी अमाइलेज है, वो इस कार्बोहाइड्रेट पे अटैक कर देगा। ठीक है, इस पे एक्ट करेगा और इस कार्बोहाइड्रेट को ये क्या कर देता है? सिंपल शुगर में बदल देता है, सिंपल शुगर में बदल देता है। जैसे कि माल्टोज हो गया, जैसे कि माल्टोज हो गया, इस तरह के सिंपल शुगर में बदल देता है। आपने अनुभव भी किया होगा, जब आप चपाती को या पराठे को कई बार चबाएंगे तो आपको थोड़ा सा मीठा मीठा लगने लगता है। तो उसका यही कारण है कि कई बार चबाने से जब जो सलाइवा है वो एक्ट करता है, सलिवरी अमाइलेज जब कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट करता है तो वो सिंपल शुगर में उसको कन्वर्ट कर देता है। तो कहने की बात यह है कि हमारे माउथ में ही बच्चों डाइजेशन स्टार्ट हो गया। तो अगर कोई सवाल पूछे कि डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है, तो उसका साधारण सा आंसर होगा कि हमारे माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट होगा। और किसका स्टार्ट होगा? कार्बोहाइड्रेट का स्टार्ट होगा। मैं यहां पर लिख भी दे रहा हूं, डाइजेशन, डाइजेशन। आप नोट्स बनाते चले। डाइजेशन स्टार्ट्स, डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। तो ये बच्चों हमारी कहानी यहां तक हो गई है। अब जो फूड है, अब जो फूड है बच्चों, माउथ में जो फूड हमने च्वे किया, चबाया, और वो सलाइवा के साथ मिक्स हो गया है, ठीक है, स्मॉल पीसेस में, इसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों? बोलस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बोलस बोलेंगे। कई बार होता है ना कि कंकड़ आ जाता है मुंह में खाते खाते, तो आप उगल देते हो, तो वो जो उगला हुआ खाना होता है जो एकदम लार से मिक्स होता है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? बोलस होता है। अब ये बोलस ही आगे जाएगा, ये बोलस ही क्या जाएगा बच्चों? आगे जाएगा। ठीक है, तो अब वापस से डायग्राम पे चलते हैं। देखिए, अब ये माउथ की कहानी तो मैंने आपको बता दी, ठीक है, माउथ की कहानी मैंने आपको बता दी। अब जो खाना है बच्चों, वो कहां जाने वाला है? फूड पाइप में। कहां पे जाएगा? फूड पाइप में जाने को तैयार है। ये रहा हमारा फूड पाइप, जिसको हम ईसोफेगस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईसोफेगस, ईसोफेगस बोलते हैं। ठीक है, ईसोफेगस बोलते हैं। तो अब कहानी कहां तक पहुंच गई हमारी? ईसोफेगस की। तो नेक्स्ट हमारे पास है ईसोफेगस, फूड पाइप जिसे हम बोल रहे हैं बच्चों। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ईसोफेगस। ईसोफेगस मतलब फूड पाइप। क्या है? फूड पाइप। अब यहां पे क्या होगा? यहां पे बच्चों नो एंजाइम, क्या? नो एंजाइम इज प्रेजेंट, नो एंजाइम इज प्रेजेंट, नो एंजाइम इज प्रेजेंट, देयरफॉर, देयरफॉर नो डाइजेशन टेक प्लेस, नो डाइजेशन टेक्स प्लेस। फूड पाइप में बच्चों किसी तरह का डाइजेशन नहीं होता। तो होता क्या है फिर? यहां पे बच्चों पेरिस्टेलिक मूवमेंट होता है, पेरिस्टेलिक मूवमेंट होता है।
पेरिस्टलिक मूवमेंट होता है। अब ये क्या होता है बच्चों, जो इसोफेगस के मसल्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो कुछ मूवमेंट करते हैं रिदमिक, रिदम के साथ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करेंगे एंड रिलैक्सेशन, एंड रिलैक्सेशन मतलब जो मसल्स हैं वो लगातार इस तरह से वेव नेचर शो करेंगे ताकि खाना धीरे धीरे आराम से नीचे की तरफ घिसक जाए। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, पेरिस्टलिक मूवमेंट बोलते हैं। तो अब फाइनली जो बोलस है वो कहां पहुंच चुका है, वो अब हमारे स्टमक तक पहुंच चुका है। कहां पे, स्टमक में पहुंच चुका है बच्चों, कहां पे, स्टमक में पहुंच चुका है। तो अब आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए ये इसोफेगस है और इसोफेगस से खाना कहां पहुंचा, स्टमक में पहुंचा, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं, हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, स्टमक है, अमाशय। स्टमक के 3 पार्ट होते हैं बच्चों। सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है कार्डियक, कार्डियक, देन फंडिक, देन लास्ट वाला पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं पाइलोरिक। क्या बोलते हैं, पाइलोरिक बोलते हैं। तो इसके टोटल 3 पार्ट होते हैं बच्चों। अब जो फूड है, फूड ईसोफेगस से होते हुए कहां पहुंचा, स्टमक में पहुंचा। अब स्टमक में आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, ध्यान समझिए। सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि स्टमक हैव गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक ग्लैंड, स्टमक हैव गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है बच्चों, ये 3 चीजें रिलीज करता है। एक तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा बच्चों म्यूकस, म्यूकस, और तीसरा एक एंजाइम भी रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं पेप्सिन। बारी बारी से हम तीनों को समझते हैं कि क्या तीनों का रोल है, ठीक है। सबसे पहले गैस्ट्रिक ग्लैंड से सबसे पहले गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज होता है HCl। अब HCl क्या करता है बच्चों, ये फूड को ब्रेक करता है, ठीक है, फूड को ब्रेक करेगा। इसके अलावा HCl क्या करता है, ये एक्टिवेट एक्टिवेट द पेप्सिन, एक्टिवेट द पेप्सिन जो कि प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है उसको एक्टिवेट करता है। जब तक HCl नहीं रिलीज होगा पेप्सिन एक्टिवेट नहीं हो पाएगा और प्रोटीन का डाइजेशन भी नहीं हो पाएगा। तो ये 2 काम किसका है बच्चों, HCl का है। क्योंकि HCl एक एसिड है तो इससे हमारा पेट भी तो जल सकता है। तो उस पेट को बचाने के लिए एक और दूसरी चीज क्या थी हमारे पास, म्यूकस। क्या थी, म्यूकस। म्यूकस बच्चों कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है, बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर, टू प्रोटेक्ट टू प्रोटेक्ट वॉल ऑफ स्टमक, वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम HCl, फ्रॉम HCl। तो जितना HCl एसिडिक है उतना ही म्यूकस बेसिक है ताकि हमारा जो स्टमक है वो बचा रहे HCl से, ठीक है। तीसरी चीज बच्चों क्या है, पेप्सिन। तीसरी चीज क्या याद रखनी है आपको, पेप्सिन याद रखनी है, ठीक है। क्या याद रखनी है, पेप्सिन। अब ये पेप्सिन क्या होता है बच्चों, जैसे ही HCl के कांटेक्ट में आता है ये बन जाता है पेप्सिनोजन। क्या बन जाता है, पेप्सिनोजन बन जाता है। क्या बन जाएगा, पेप्सिनोजन बन जाएगा, ठीक है, पेप्सिनोजन बन जाएगा। और पेप्सिनोजन फर्दर क्या करते हैं बच्चों, वो प्रोटीन पे एक्ट करते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों की जो पेप्सिनोजन है, अभी हमने देखा पेप्सिन, जो पेप्सिनोजन है, पेप्सिनोजन ये क्या है, एक्टिवेटेड फॉर्म है। ये क्या है, एक्टिव फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म है किसका, पेप्सिन का।
तो ये पेप्सिनोजेन किस पे एक्ट करते हैं बच्चों? ये एक्ट करते हैं प्रोटीन पे। किस पे? प्रोटीन पे एक्ट करेंगे और प्रोटीन को फर्दर तोड़ करके बनाएंगे पेप्टोन्स। क्या बनाएंगे? पेप्टोन्स बनाएंगे बच्चों। ठीक है, तो हमने स्टमक को देखा। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या क्या निकलेगा? एचसीएल निकलेगा। गैस्ट्रिक ग्लैंड से म्यूकस निकलेगा और गैस्ट्रिक ग्लैंड से पेप्सिन निकलेगा। पेप्सिन एचसीएल के कांटेक्ट में आते ही क्या बन जाता है? पेप्सिनोजेन बन जाता है। और यहां से स्टार्ट होता है प्रोटीन का डाइजेशन। माउथ में किसका डाइजेशन स्टार्ट हुआ था? कार्बोहाइड्रेट का। और स्टमक में किसका डाइजेशन स्टार्ट हो गया? प्रोटीन का। ठीक है, तो यहां तक की कहानी, स्टमक तक की कहानी हमारी पूरी हुई। अब बच्चों यहां पे जो फूड है, अब जो ब्रेक हो गया है, जो फूड यहां पे प्रेजेंट है, ठीक है, फूड प्रेजेंट इन स्टमक, इन स्टमक, उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं, जो एकदम एचसीएल से एकदम लिपटा हुआ है। एचसीएल से एकदम लिपटा हुआ है। अगर आपको कई बार उल्टी आती है तो आपका मुंह जलने लगता है, नाक जलने लगता है, क्यों? क्योंकि हम खाने को एचसीएल के साथ बाहर निकालते हैं, इसलिए हमारे हमारे को कई बार जलन जैसी फील होती है। ठीक है, तो इसके बाद अब फर्दर बच्चों ये पार्ट, ठीक है, कहां से? पाइलोरिक से। कौन से पार्ट से? ये जो मैंने अभी डायग्राम बनाया था, यहां ध्यान दीजिए। पाइलोरिक से अब ये खाना फर्दर कहां जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट, ये जो आपको बहुत ही जिगजैग दिख रहा है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के भी बच्चों तीन पार्ट है। ठीक है, हेडिंग डाल दूं मैं यहां पे जरा। नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के भी बच्चों तीन पार्ट है। पहला है ड्यूडेनम, दूसरा जेजुनम, और तीसरा इलियम। तीसरा इलियम है। ठीक है, तीन पार्ट है बच्चों इसके। अब देखिए ध्यान से, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जैसे ही एंटर करने वाला होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन भैया पूरी तरह से डर जाता है। ऐसा क्यों है? एसिड से बचने के लिए स्टमक के पास क्या था? म्यूकस था। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कहता है कि भैया मेरे पास कोई म्यूकस जैसी चीज नहीं है, मैं अपने आप को बचा नहीं पाऊंगा, तो मेरे पास भैया खाना तो मत भेजो। तो स्टमक कहता नहीं भैया, खाना तो आगे पचाना ही पड़ेगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन कहती है चलो फिर क्या करें। तो दोनों जाते हैं किसके पास? लीवर के पास। किसके पास? लीवर के पास जाते हैं, क्योंकि इनका सॉल्यूशन किसके पास है? लीवर के पास है। अब लीवर भैया के पास जाएंगे। लीवर क्या काम करने वाला है? लीवर एक चीज बनाता है जिसको हम बोलते हैं बाइल जूस। क्या बनाता है? बाइल जूस बनाता है। बाइल जूस क्यों चाहिए यहां पे? बाइल जूस क्योंकि किस नेचर का है? बाइल जूस बच्चों बेसिक नेचर का है। किस नेचर का है? बेसिक नेचर का है। मतलब जो एसिडिक फूड स्टमक की तरफ से आ रहा है, उसको न्यूट्रल करने का काम कौन करेगा? उसको न्यूट्रल करने का काम करेगा कौन? बाइल जूस। तो बच्चों बाइल जूस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाइल जूस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे एंट्री किसकी हो रही है? बाइल जूस की हो रही है। किसकी एंट्री हो रही है? बाइल जूस की। तो सबसे पहले हमको बाइल जूस समझना पड़ेगा। ठीक है, बाइल जूस के बच्चों दो रोल हैं। सबसे पहला रोल हम समझते हैं। सबसे पहला, मेक द फूड, मेक द फूड न्यूट्रल। मेक द फूड न्यूट्रल, जो एसिडिक खाना आ रहा था स्टमक से, उसको क्या कर देता है? न्यूट्रल कर देता है। दूसरा बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट उसका रोल है एमल्सिफिकेशन। क्या? एमल्सिफिकेशन। एमल्सिफिकेशन में क्या होता है बच्चों? जो बाइल जूस है ना, एमल्सिफिकेशन क्या है? प्रोसेस है, प्रोसेस इन विच बाइल एक्ट on fat and break it break it into
स्मॉल ग्लोब्यूल्स, स्मॉल ग्लोब्यूल्स उसमें तोड़ देता है। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एमल्सिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमल्सिफिकेशन बोलते हैं। और बच्चों ये जो स्मॉल ग्लोब्यूल्स है इसको हम क्या बोलेंगे? एमल्सिफाइड फैट, एमल्सिफाइड फैट बोलेंगे। मतलब अभी तक फैट का डाइजेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन डाइजेशन स्टार्ट होने से पहले ही फैट कुछ ग्लोब्यूल्स में टूट चुका है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? एमल्सिफाइड फैट। तो बाइल जूस का ये दो बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, और बार बार आपसे जो बोर्ड है वो ये सवाल पूछ सकता है इसके ऊपर। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमको क्या करना है? बाइल जूस हो गया। अब बाइल जूस स्टोर कहां पे होता है ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। बाइल जूस स्टोर होता है कहां पे बच्चों? गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। बनता कहां पे है? बनता कहां पे है? लीवर में। और स्टोर कहां पे होता है? गॉल ब्लैडर में होता है बच्चों। ठीक है, तो अब क्या होगा? जो फूड आया है स्मॉल इंटेस्टाइन में उसके साथ मिला बाइल और फूड को कर दिया न्यूट्रल। फूड को क्या कर दिया उसने? न्यूट्रल कर दिया। मतलब अब ये खाना पचने लायक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन इस पे काम कर सकता है। तो जैसे ही खाना न्यूट्रल हो गया, बगल में एक और ग्लैंड है जिसका नाम है पेनक्रियाज। क्या नाम है? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज। अब पेनक्रियाज क्या करता है बच्चों? पेनक्रियाज रिलीज करेगा पेनक्रियाटिक जूसेस। पेनक्रियाटिक जूसेस रिलीज करेगा। ठीक है, क्या रिलीज करेगा? पेनक्रियाटिक जूसेस। तो ये जो न्यूट्रल खाना था बच्चों, इस न्यूट्रल खाने पे अब कौन एक्ट करने वाला है? कौन एक्ट करने वाला है? पेनक्रियाटिक जूस एक्ट करने वाला है। कौन एक्ट करने वाला है? पेनक्रियाटिक जूसेस। पेनक्रियाटिक जूसेस इस पे एक्ट करने वाला है बच्चों। अब मैं आपको बताता हूं कि इस पेनक्रियाटिक जूसेस में क्या क्या होता है। ठीक है, आपको याद रखना है ये जो जूस है पेनक्रियाटिक जूस बच्चों, इससे आपको तीन एंजाइम याद रखने हैं। LAT, L फॉर लाइपेस, A फॉर अमाइलेस और T फॉर ट्रिप्सिन। T फॉर ट्रिप्सिन। मतलब कि अब ये तीनों एंजाइम पहुंच चुके हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। पेनक्रियास से कहा इन्होंने भैया चलो अब तो फूड तैयार है, अब तो न्यूट्रल हो चुका है, तो चलो अब हम भी अपना काम दिखाएं। तो ये तीनों एंजाइम आते हैं और हम तीनों एंजाइम का रोल बच्चों आपको बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है, तीनों एंजाइम का रोल आपको बहुत अच्छे से याद करना है। देखिए अभी तक क्या हुआ है? आपने जो भी कार्बोहाइड्रेट खाया है, कार्बोहाइड्रेट जो खाया है उस पे कौन एक्ट करेगा? उस पे एक्ट करेगा बच्चों लाइपेज, सॉरी अमाइलेज। अमाइलेज, और इसको क्या बना देगा? आखिरी में ग्लूकोज बना देगा। क्या बना देगा? ग्लूकोज बना देगा। इसके बाद बच्चों आपने जो भी फैट खाया है, फैट मतलब घी तेल जो भी आपने खाया है, इस पे कौन एक्ट करता है? इस पे एक्ट करता है कौन? लाइपेज। और इसको क्या बना देगा? इसको बना देगा फैटी एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, एंड ग्लिसरॉल। तीसरा, आपने जो भी प्रोटीन में खाया है, प्रोटीन में खाया है, उस पे कौन एक्ट करेगा? उस पे एक्ट कौन करने वाला है? ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। और फाइनली इसको ब्रेक करके क्या बना देता है? ये अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड बच्चों। तो कार्बोहाइड्रेट से हमें मिला ग्लूकोज, फैट से हमें मिला फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, प्रोटीन से मिला हमें अमाइनो एसिड। तो बच्चों यहां पे हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। डाइजेशन स्टार्ट कहां से हुआ था? माउथ से। खत्म कहां पे हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब बच्चों आगे क्या? ग्लूकोज मिल गया, फैटी एसिड ग्लिसरॉल मिल गया, अमाइनो एसिड मिल गया। अब क्या होगा बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन में ही, स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं
कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, विलाई बोलते हैं, विलाई। और विलाई के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, कैपिलरीज। जैसे ही डाइजेशन कंप्लीट होता है, ये विलाई के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज है, ये सब अपने अंदर इसको खींच लेते हैं। अपने अंदर क्या करते हैं बच्चों, सब ये जो न्यूट्रिएंट्स फाइनली हमको मिले हैं, ग्लूकोज, फैटी एसिड और अमाइनो एसिड, ये सब कैपिलरीज के अंदर चला जाता है, ब्लड के अंदर चला जाता है और आगे वो सेल तक पहुंचता है। तो यहां पे देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हो गया, एब्जॉर्प्शन का। किसका, एब्जॉर्प्शन का। मतलब हमने ब्लड में सब कुछ एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया है बच्चों। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की कहानी यहां तक खत्म होती है। आपको क्या क्या याद रखना है कि लीवर ने क्या दिया, आपको याद रखना है पेनक्रियाटिक जूस से क्या मिला, और आपको ये याद रखना है कि कौन से एंजाइम ने कौन सा न्यूट्रिएंट को फाइनली ब्रेक करके कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट बनाया है। कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज, फैट से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, और प्रोटीन से अमाइनो एसिड, और फाइनली विलाई से, ये क्या है, किसका स्ट्रक्चर बच्चों, ये विलाई है। ये याद रखना है आपको। कहां प्रेजेंट होता है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी छोटी उंगलियां जैसे होता है, वहां पे ही ये सारी चीजों को एब्जॉर्ब कर लेता है बच्चों। लास्ट में बचता है क्या, लास्ट में हमारे पास बचा है लार्ज इंटेस्टाइन। क्या बचा, लार्ज इंटेस्टाइन बचा बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन। अब यहां पे क्या है, ये मेनली किस पे काम करता है बच्चों, मेनली एब्जॉर्ब वाटर, मेनली एब्जॉर्ब वाटर बच्चों। कई बार आपने देखा होगा जब डिसेंट्री होती है तो लार्ज इंटेस्टाइन उसमें खराब हो जाता है और पानी को वो रोक नहीं पाता, जिसकी वजह से हमारे फीकल मैटर में पानी के साथ वो चीज बहती रहती है। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन किसके लिए इंपॉर्टेंट है, मेनली एब्जॉर्ब वाटर। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं बच्चों। पहला काइकम, कोलोन, कोलोन और रेक्टम, ये 3 पार्ट होते हैं। फाइनली रेक्टम से ही फीकल मैटर बाहर आ जाता है। फीकल मैटर मतलब जो स्टूल है, जो पॉटी है, वो बाहर आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चों कंप्लीट हो गया। ठीक है, और इतना सुपर टेट के लिए बच्चों इससे बाहर कुछ नहीं आएगा इस टॉपिक से, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आप इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताएं, मैं आपको जरूर इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यहां तक अगर आप पहुंच चुके हो तो, और लाइक भी कर देना। थैंक यू।